मैं आप लोगों को कैरेक्टर के बारे में बता देती हूँ ताकि मैं अगर स्टोरी में भूल जाऊँ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। इस स्टोरी में जे होप और आयु दोनों जंगकुक और शुगा के पेरेंट्स हैं और दोनों के विचार ही बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे विचार के हैं। और जो नामजिन है वो विमिन के पेरेंट्स होते हैं, वो उन दोनों के विचार भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब नए विचारियों के प्राणी हैं। और आप लोग समझ गए होंगे आई होप। अरे जीनू बेबी, हमारी ताई और मोची बेबी कहाँ पे है? हाँ, वो अभी अभी सो के उठी ही है, अभी नहाने गई है, आती होगी नीचे। वैसे पैकिंग हो गई है ना? सब कपड़े पैक कर लिए ना तुमने जूनी? हाँ हाँ, तुम हुक्म करो और मेरा मानो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? चड्डी बनियान से लेके तुम्हारी, मेरा मतलब है कि तुम्हारे कपड़े भी पैक कर लिए मैंने। हाँ हाँ, हम तो लंदन घूमने जा रहे हैं, दोनों बेटियों को बता के ही जाएंगे ताकि वो सब कुछ संभाल लेगी यहाँ पे। वैसे संभालना ही क्या, नौकर चाकर है यहाँ पे, पर हम दोनों की ट्रिप है ना तो उनको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा मॉम डैड? कहीं घूमने जा रहे हो आप लोग? जी मीना, ये भी कैसी बातें कर रही है तू? घूमने और ये दोनों जाएंगे? ना बाबा ना, ये दोनों तो हनीमून पे जा रहे हैं। तैयार हो जा, हमारा एक और भाई या फिर बहन आने वाली है। ये ताए है ना, दिन पे दिन बहुत ज्यादा शैतान होते जा रही है। जीनू, ये ताए बिल्कुल तुम पे गई है और जिमिना बिल्कुल मुझ पे। जिमिन एकदम शांत स्वभाव की लड़की है और ये ताए ताए एकदम उचक्की है तुम्हारी तरह। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही है तुम्हारी जूनी? हाँ नहीं नहीं बेबी, मेरी कहाँ जुबान चलती है, मैं तो गूंगा हूँ। ये है ताई, नामजीन की छोटी बेटी। ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है। ये जितनी शक्ल से भोली दिखती है उतनी है नहीं। और इसका एक क्रश भी है जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड है। ये इससे बचपन से प्यार करती है पर कभी बोल नहीं पाई, क्योंकि नहीं बोल पाई यार। लगे रहो। माताश्री से इतना डर खौफ होना चाहिए, आपके अंदर इतना खौफ आता कहाँ से? अबे ताए, मैं तुझे बताता हूँ रुक, खौफ कहाँ से आता है। तुम मुझे चिढ़ा रही है? हाँ, अपने बाप को चिढ़ा रही है। मॉम डैड, इसको छोड़िए, आप बताइए कि आप कहाँ पे जा रहे हो? अरे हाँ बेटा, हम बताना भूल गए, हम लंदन जा रहे हैं। तो तुम और ताए दोनों साथ में अच्छे से रहना, ठीक है? हम 1-2 महीने में लौट आएंगे। देखा जिमिना, मैंने बोला था ना, 1-2 महीने ज्यादा हो गए। मेरे को लगता है कि ये 2-3 बच्चे करके आएंगे उधर से। मेरी पिंक स्लीपर कहाँ पे है? हाँ, ये नालायक मेरा दिमाग खराब करके रहेगी। एक जिमिना है जो कितनी शांत है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करती है, और ये एक बेहया बे अब इसके लिए शब्द भी नहीं मिल रहे मेरे को। कितनी ज्यादा ड्रामेबाज लड़की है ये, कितनी ज्यादा बेशर्म लड़की है। इससे कौन शादी करेगा? हाँ, जिमिना के लिए तो हमको एक लड़का मिल गया है, लेकिन इसके लिए बाय गॉड पता नहीं कहाँ किस जन्म में छुपा होगा बेचारा। ओहो सासू माँ, मुझे बुला रही थी क्या? मुझे याद कर रही थी? आपने बुलाया और मैं हाजिर हो गया। बेबी, तुम्हारा क्या हाल चाल है? कल से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हाँ, और रात को सोते समय मुझे किस्से क्यों नहीं दी तुमने? बिल्ले में जल्दी सो गई थी और ये टाइम है ये सब बातें करने के लिए? मम्मी पापा सामने बैठे बैठे हंस रहे हैं और ये ताई पूरे दिन मेरा मजाक उड़ाएगी। अब उड़ाने दो, मजाक उड़ाना है जिसको उड़ाना है। मेरी साली साहिबा है, मजाक उड़ाने दो। क्यों साली साहिबा, सही बोल रहा हूँ ना मैं? अरे यार जीजाश्री, मैं आपका मजाक थोड़ी ना उड़ा सकती हूँ, मैं तो आपकी प्यारी साली साहिबा हूँ। और हाँ, रही बात जिमिना की, तो इसका मजाक उड़ाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मैं तो उड़ाऊंगी। ये है युनमिन। जिमिन ताई से बड़ी है पर उससे उल्टी है। ये बहुत ही ज़्यादा शांत लड़की है, ये कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलती। ये बहुत ही ज़्यादा संस्कारी टाइप की लड़की है। और ये है शुगा। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले होते हैं। दोनों ही बचपन से बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन शुगा और जिमिन ने एक दूसरे को पहले ही बोल दिया था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसीलिए कुछ घर वाले भी इससे कुछ, क्या बोलते हैं यार उसको, नानक को नहीं करते हैं और शादी करवाने के लिए हाँ कर देते हैं।
मॉम डैड ताई को ऐसे मत देखिए, उसके लिए तो एक लड़का पहले से ही हाजिरी लगाए बैठा है। कौन है वो छछूंदर? मेरा मतलब है कि कौन है वो लड़का? जल्दी जल्दी बुलाओ और जल्दी जल्दी रिश्ता तय करो, भगाओ इस लड़की को इस घर से। गजब बेइज्जती है। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, भगाओ। मतलब क्या भगाओ? मेरी आधी जायदाद इस घर में है, तो मैं इसे कैसे भाग सकती हूँ यहाँ से? हाँ, और रही बात लड़की की, हाँ लड़का जिमिना लड़का कौन हाजिरी लगाए बैठा है मेरे नाम की? हाँ अरे मॉम डैड, क्या आप भूल गए हो कि इसके आगे पीछे हमेशा जंकुक ही रहता है और ये जंकुक के आगे पीछे रहती है। ये एक दोनों एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं कि सामने वाले क्या कर रहे हैं इनको पता ही नहीं चलता। तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रह सकते हैं, क्योंकि ताई को सिर्फ जंकुक ही झेल सकता है और कोई भी नहीं। बात तो एकदम 100% की बोली है ताई। बोल दे जंकुक को कि तू उससे प्यार करती है, जैसा ले ब्याह और बन जा उसकी पत्नी, धर्म पत्नी। अरे कहाँ मॉम डैड, वो साला खरगोश का बच्चा। जीजू आपके भाई को मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को बोल रही हूँ। हाँ हाँ ताई, मुझे पता है कि तू अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल रही है, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं तो रोज ही उसे गालियाँ देता हूँ, हरामजादा बोलता हूँ। तू तो साला ही बोल रही है। चल कंटिन्यू कर तू। उसकी तो वैसे भी आपके सामने इज्जत नहीं है। चलो मैं भूल गई थी। हाँ तो मैं कहाँ थी? हाँ वो साला खरगोश का बच्चा, वो समझता ही नहीं है। मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो है कि उसे मस्ती के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। वो समझता ही नहीं है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। हाँ वो एकदम नालायक है। तू और वो बचपन से एक साथ रहते हैं और मैं और जिमिना भी एक साथ ही रहे हैं, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर लिया। लेकिन वो जंकुक क्या कहेगा? वो एक नंबर का बंदर है, हरामजादा है, आदमखोर के जमाने का है। पता नहीं उसको प्यार का एहसास कब होगा। अरे बस इतनी सी बात पहले बता दिया होता ताई कि तू जंकुक से प्यार करती है। अब तक तो तुम्हारे 2-4 बच्चे कर दिए होते हम लोगों ने। चलो मैं तुम लोगों को प्लान बताती हूँ। ताई तुम एक काम करना, जंकुक के ना नशे की गोली मिला देना उसकी ड्रिंक में। वो होती है ना, वो जो मतलब क्या बोलते हैं यार, उसको नाम नहीं आ रहा, पर जो नशा होता है ना उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो नशे वाली गोली मिला देना और तू और जंकुक दोनों एक साथ, और दूसरे दिन तीसरे दिन खबर सुना देना हमको, मॉम आई एम प्रेग्नेंट। तो हम लोग धूम तना देना करेंगे। और फिर जंकुक भी तुमको एक्सेप्ट कर लेगा और तुम दोनों शादी कर लेना। उसके बाद बच्चे संभाल लेना। बस किस्सा खत्म। वाह क्या आइडिया दिया है मॉम। आप मॉम ही हो ना कि मेरी फ्रेंड हो? ऐसे कोई आइडिया देता है क्या यार भला? वन नाइट स्टैंड और उसके बाद प्रेग्नेंट? अभी तो बहुत कुछ करना है यार मॉम, इतनी जल्दी? आप एक काम करो मॉम डैड, आपकी पैकिंग हो गई ना, जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ, हम सब संभाल लेंगे। जाओ बाय बाय टाटा। वाओ हमारे सास ससुर कितने ज्यादा क्यूट और फनी है ना, कितने ज्यादा साथ देते हैं हमारी लव स्टोरी में। ताई जंकुक को फंसा लो जल्दी जल्दी, और माना कि वो मेरा सरियल अड़कड़ू भाई है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मना ही लोगी। और वैसे भी तुम दोनों का स्कूल का टाइम हो गया है, वो तुझे लेने के लिए जल्दी आने वाला है। तो तुम लोग जाओ स्कूल और मैं और जिमिना करते हैं रोमांस। क्यों जिमिना? हाँ बेटे जा, जल्दी जल्दी जा, और जंकुक तुझे लेने के लिए बाहर खड़ा ही होगा, और मैं और शुगा तब तक अपना अकेले में रोमांस करेंगे। तो जा। हाँ कहाँ फंस गई यार, तुम दोनों को भी शर्म नहीं है बिल्कुल भी। एक मेरे मॉम डैड है, वो इस बुढ़ापे में हनीमून पे गए हैं, और तुम दोनों थोड़ी लज्जा शर्म तो ले लो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, करो तुम दोनों रोमांस। Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large. Thinking back to the fact that they can't throw my raps on the facts and they stack with the bars. I got 2 phones, 1 need a charge. ताई यार कितनी देर लगती है तुम्हें? जल्दी से बैठो गाड़ी पे, हम जल्दी से बाइक राइड पे जाएंगे और स्कूल में धमाल मचाएंगे।
पुकी, तुम फिर से बाइक लेके आ गए। तुम्हें पता है ना कि तुम बाइक कितनी ज्यादा स्पीड में चलाते हो, उड़ाते हो, तुम चलाते हो क्या? और वैसे भी क्या धूम मचाए, स्कूल का लास्ट ईयर है हमारा और वो भी खत्म होने वाला है। उसके बाद कॉलेज जाना होगा हमको। ओफो, कितने ड्रामे हैं यार स्कूल में। हाँ, जल्दी से बस ये साल खत्म हो जाए, उसके बाद कॉलेज में फिर मजे ही मजे। कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम पास हो पाएंगे? 4 साल से एक ही क्लास में पढ़े हुए, जिससे नकल करते हैं ना वो भी हमारे साथ ही पढ़ा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, जिससे नकल करते हैं उसको तो कुछ घंटा नहीं आता है, हमको टॉपर से नकल करनी चाहिए। हाँ, हम बैक बेंचर से नकल करते हैं और हमारे सीधे माँ बाप, भोले भाले माँ बाप, वो समझते हैं कि हम मतलब बहुत अच्छे हैं तो हमारा साथ देते हैं। उनको क्या पता कि 4 साल से फेल हो रहे हैं हम। बट कोई ना, इस साल पास हो जाएंगे। ये है जंकुक, ताई जितनी नोटी है ये उससे बहुत ज़्यादा नोटी है और ये ताई के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है, क्योंकि ये ताई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन कहता नहीं है कभी, क्योंकि ये शर्माता बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, नोटी है लेकिन शर्माता है। अंदर का मानव भी छुपा होता है एक इंसान के अंदर। और ये और ताई दोनों ही बचपन से एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही पढ़ते हैं। और ये शुगा का छोटा भाई है और जियोन कंपनी, मतलब ये बहुत पैसे वाला है यार। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती मैं। दोनों ही परिवार पैसे वाले, कोई भी गरीब नहीं है, ठीक है। हेलो जंकुक, कैसे हो तुम? तू तो गया बेटे। कैसे होगा क्या मतलब है? बहुत बुरा है ये, बहुत बुरा। दूर हटो इससे। इसके साथ मैं ही रह सकती हूँ और इससे बात भी नहीं कर सकती हूँ और कोई भी माइका लाल इससे बात नहीं कर सकता। तुम कौन होती हो हम दोनों को बात करने से रोकने वाली? हाँ, मिस रोजे पोजे, मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और लंगोटिया यार, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं इसकी क्या लगती हूँ। ये तो पूरा स्कूल जानता है कि हम दोनों के बीच कितनी गहरी फ्रेंडशिप है। हम दोनों एक दूसरे के बीच किसी को नहीं आने देते और ना ही हमारे बीच कोई तीसरा आ सकता है। तो तुम अपनी जगह पर ही रहो, समझ गए ना? कैसी हो तुम? प्लीज एक्सेप्ट मी। मैं तुम्हारे पीछे कितने सालों से पड़ा हूँ लेकिन तुम हो कि मुझे भाव भी नहीं देती। मैं तुम्हारे पीछे 4 साल से फेल हो रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे भाव नहीं देती। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो तुझे भाव देगी भी नहीं साले, क्योंकि ये सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। और अगर इस पे अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश की ना तो तेरी दोनों आंखें फोड़ के गोटियां खेलूंगा मैं। गोटियां, समझा ना तू? हाँ, व्हाट इज दिस गोटिया? ये गोटिया क्या है? हाँ, वैसे जी क्या नाम है तुम्हारा? युनजुन। हाँ युनजुन, तुम मेरे पीछे 4 साल से फेल हो रहे हो। मैंने बोला था क्या साले कि मेरे पीछे 4 साल फेल हो? मैं और जंकुक दोनों ने रिकॉर्ड बनाया है 4 साल से फेल होने का, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना पास नहीं हो सकते। अगर ये पास होएगा तो मैं पास होऊंगी और अगर मैं पास होऊंगी तो ये पास होएगा। तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमारे पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का। रोजे फोजे और तुम युनजुन पुंजुन, तुम जो भी हो तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, एग्जाम्पल के साथ, डेमो के साथ जंकुक बता दो कि गोटिया किसे बोलते हैं। होइंगू, होइंगा, ये क्या था? लेकिन जो भी था मुझे समझ में आ गया। और एग्जाम्पल के साथ डेमो नहीं दिखाने का। मैं जा रहा हूँ। रोजे चल यहाँ से चलते हैं। मेरी वार्निंग याद रखना मिस्टर जियोन जंकुक, बार बार तुम मेरी बेइज्जती करते हो, बार बार ताकि तुम युनजुन की बेइज्जती करते हो, हम दोनों की बेइज्जती तुम दोनों करते हो। तो याद रखना कि हम दोनों इस बेइज्जती का सूद समेत हिसाब करेंगे और तुम दोनों मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और जंकुक, तुम मेरे होके रहोगे। सो स्टूडेंट्स, साइलेंस हो जाओ प्लीज। आज टेस्ट है तो मैं आप सब लोगों का आज टेस्ट लूंगा। आई होप कि आप टेस्ट में अच्छे
नंबर लाएंगे। अगर टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे तो मैं आधे नंबर आपके लास्ट एग्जाम के लिए बचा के रखूंगा। आपके एग्जाम के लिए ये टेस्ट काम में आएंगे। जंकुक के बच्चे पहले नहीं बोल सकता था कि आज टेस्ट है, अब क्या होगा हमारा? जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। और मुझे क्या पता था कि ये सड़ियल अकड़ू सर हमारा आज टेस्ट लेने वाले थे। अगर पता होता तो मैं कॉपी करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेता ना। ये कुकी का बच्चा टेस्ट के बाद दिख ही नहीं रहा है। क्लास के बाहर हम दोनों साथ में निकले थे, पर पता नहीं ये कहाँ पे गया है। पानी का बहाना करके गया था साला कमीना कुत्ता हरामजादा, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सुबिन रुको, जंकुक को देखा है क्या तुमने? हाँ, मैंने उनको कैंटीन में देखा था और वो लिमिनो से झगड़ा कर रहा था, लेकिन अब सब शांत हो गया है। पता नहीं जंकुक कहाँ पे है, लेकिन हाँ लिमिनो से जंकुक बात कर रहा था। वो जो लिमिनो ना, वो तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बोल रहा था, वो तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में भी बोल रहा था और पता नहीं और भी बहुत कुछ बोल रहा था जो जंकुक बर्दाश्त नहीं कर पाया। पता नहीं जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था और लिमिनो को बहुत ज़्यादा मारा उसने, और लिमिनो ने भी शायद मारा है जंकुक को। क्या उस लिमिनो की इतनी हिम्मत कि मेरे कुकी पे हाथ उठाया? मैंने जंकुक को कितनी बार बोला है कि ऐसे फालतू लोगों के मुंह नहीं लगते। वो पता नहीं क्या क्या बोलता होगा और जंकुक को कितना गुस्सा दिलाया होगा। मुझे जंकुक को ढूंढना होगा, पता नहीं कहाँ होगा वो। हाय बेबी, कैसी हो तुम? ये लो पानी। पानी गया भाड़ में। पहले ये बताओ कि मास्क क्यों लगाया है तुमने मुंह पे? अरे यार बेबी, पानी कैसे भाड़ में जा सकता है? तुम भी ना। और ये मास्क तो वो ऐसे आजकल फैशन चल रहा है ना मास्क का, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कोरोना वायरस को दूर भगाने के लिए थोड़ा बहुत मास्क का उपयोग कर लेते हैं। अच्छा फैशन चल रहा है, जरा मैं भी तो देखूं। चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा, दिल को बता दे क्या है तेरा। उस लिमिनो के बच्चे की इतनी हिम्मत कि तुम्हारे फेस को बिगाड़ने पे तुला हुआ है। उसने तुम्हें चोट लगाई है ना, इससे डबल उसका अंजाम होगा। कहते ये तो बस मारा कुटी करने में लग गया है। तुम्हें किसी ने बताया है क्या ये सब? हाँ, और वैसे भी हम दोनों के बीच में लफड़ा हो गया है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पे जाते अंगार ले लूंगी। उठ साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुकी को मारने की? हाँ तेरी तो तुझे भी बताती हूँ मैं। तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ? मैं एक नेता का बेटा हूँ। अगर मैंने एक कॉल कर दिया ना तो तुम्हारे पीछे गुंडों की लाइन लग जाएगी, समझ गई ना? मेरे से पंगा मत लो। पहले तो उस जंकुक ने धोया, अब मुझे तुम धोने के लिए आ गई हो। हाँ नेता होगा तो अपने इलाके में यहाँ पे हमारी चलेगी, ताइकुक की चलेगी, बस ताइकुक की। और अगर ताइकुक के खिलाफ कोई भी जाएगा तो समझा वो मारा जाएगा। आइंदा से अगर मेरे कुकी के आसपास भी दिखे ना चुलगियों कहीं के, तो सच में तेरा ये थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। अभी तो बस मेन पॉइंट पे दूंगी। ये पानी की मछली हो गया है तो इसका फ्यूचर बर्बाद समझो। चमेली छुप के रखेली कौआ चढ़ा के आई, चमेली छुप के रखेली। मार डाला रे, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं तो इस कॉलेज में भी नहीं दिखूंगा। तुम दोनों प्लीज बख्श दो मुझे, आज के बाद ऐसे कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वो सब मेरी गलती थी। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स करे, इसीलिए जंकुक और हमारे बीच में। शुक्र करो कि तुमने कमेंट ही किया है मेरे ऊपर, तो तुम्हारा ये हाल है। अगर थोड़ा सा और लेवल का करते ना तुम, तो जंकुक तुम्हें इसी वक्त मार देता। तुम्हें पता नहीं
कितना बड़ा साइको है। ये ऊपर से नरम दिखता है लेकिन अंदर से तुम नहीं जानते कि ये कौन है। चलो जंकुक यहाँ से। अब गुस्सा छोड़ भी दो ना, धो दिया ना बेचारे को, और मैंने भी थोड़ा बहुत धो दिया तो हिसाब बराबर ना। वैसे भी वो तो कॉलेज ही छोड़ रहा है डर के मारे। बात वो नहीं है जंकुक, तुम मेरी वजह से लड़ाई क्यों करते हो हाँ, और चोट लगवा के आ जाते हो। बचपन से मैं यही देख रही हूँ। और इतनी फिक्र क्यों करते हो मेरी, इतने पॉजिटिव क्यों हो मेरे लिए, बताओ मुझे। अरे यार ताए, पहली बात, चलो मैं तुम्हारा आंसर दे देता हूँ कि हम दोनों बचपन से साथ हैं और तुम मेरी बेस्ट से बेस्ट वाली फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पॉजिटिव हूँ। और वैसे भी तुम भी तो मेरे लिए पॉजिटिव हो ना। हम सिर्फ फ्रेंड ही है जंकुक। नहीं कहते, हम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है। जन्म जन्म साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुड़ा मेरी। हम तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना ताए, तो फ्रेंड कैसे हुए। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। क्या हुआ ताए, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कि अभी खा जाओगी। कुछ नहीं, बस आज मुझे प्रूफ मिल गया। पहले मुझे लगता था कि आधी लड़कियों के दिमाग घुटनों में होते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि लड़कों के दिमाग घुटनों में होते हैं। घुटनों में क्या, पैरों में होते हैं, नीचे। Inky Pinky Funky, Daddy bought the donkey. पर मैंने इसमें क्या गलत बोला है ताए। मैं अभी बताती हूँ खरगोश के बच्चे कि तुमने क्या बोला है। जीवन जंकुक, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे ताए 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 टाइगर, क्या हो गया और तुम इस खरगोश के पीछे क्यों पड़ी हो। हाँ हाँ हाँ, ये इस बेचारे मतलब मेरे पीछे पड़ी हुई है हाथ पैर धो के। तो आप सब लोग समझाओ ना इसको। हाँ तो आप सब लोग इसकी गलती सुन लो। इसने क्या बोला कि हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओह कम ऑन ताए, इसने ये बोला ना तो धो डालो। साले की खोपड़ी फोड़ो इसकी। मॉम, ये आप क्या कह रहे हैं, आप अपने ही सुपुत्र की खोपड़ी फोड़वाना चाहते हो। अरे ताए, खोपड़ी के साथ साथ इसकी गर्दन भी तोड़ देना। साला जब भी बोलता है बकवास ही बोलता है, कभी भी ठीक से नहीं बोलता। हाँ, हमारा एक ही बेटा होता तो अच्छा होता, एक नालायक बेटा पैदा कर लिया। ताए तुम बोलो तो मैं डंडा लेके आऊं क्या तुम्हारे लिए। अरे नहीं बे बिल्लू, डंडा नहीं, पत्थर। ये लो ताए पत्थर, और फोड़ डालो सर। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। ठीक है ताए, लड़ाई करनी है ना, चलो आ जाओ मैदान में करते हैं। पढ़ी ना, आज के बाद अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया ना तो समझ लेना तुम तो गए काम से। अरे यार, मेरे तन बदन में आग लगी हुई है, मेरा मतलब बहुत दर्द कर रहा है। तुमने बहुत मारा मुझे आज। अच्छा ठीक है, सही जवाब दूंगा, लेकिन सही जवाब है क्या यार। कुंडी लगा लो सैया, तुम्हारी जन्नत। इनका कुछ नहीं हो सकता। अब चल यार, गुस्सा छोड़ दे। तुझे एक जगह जाना था ना पार्टी में, तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अगर मैं मना करूंगी जब भी तू आएगा मेरे साथ, तो चल जल्दी रेडी हो जा। मैं भी रेडी होने चलती हूँ और चलते हैं अपन फटाफट। माय बेबी डॉल, इस गुस्से के पीछे का रहस्य तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो, लेकिन मैं जल्दी तुझे प्रपोज कर दूंगा डार्लिंग। तो कहते आज तुम पार्टी में जा रही हो किसी की। हाँ, और कल तो जंकुक का बर्थडे है ना, कल की प्लानिंग की होगी तूने। हाँ यार ताई, मेरी एक बहू तो मिल गई है, अब दूसरी बहू भी जल्दी मिल जाए तो भगवान का
शुक्र करूं मैं। जल्दी जल्दी तुम लोग अपना प्रपोजल कर लो, भले 2-3 दिन बाद आना घर पे। क्या मुझे क्या लगता है वो उल्लू का बट्टा भी तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और बोल नहीं रहा है, शर्माता बहुत है ना, वो बहुत ज्यादा शर्माता है, इसीलिए तुम्हें उसी शर्म तोड़नी पड़ेगी पहले। तो तुम अपना काम करना। जी हो, हमें लंदन जाना था ना? हाँ बेबी चलो, मैंने बैग पैक कर लिया है, और वैसे भी तुम लोगों को हम बताने ही वाले थे और हम नामजिन के साथ ही जाने वाले थे, लेकिन क्या करें हमको कुछ काम था, इसीलिए हम काम निपटा के जाने वाले थे। तो अभी जा रहे हैं, जंकू को बता देना। ओके नोटी नोटी, ये दोनों भी हनीमून मनाने जा रहे हैं लंदन। हाँ शुभा जीजाश्री, शर्म कर लीजिए आप दोनों कितने सालों से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लेकिन अभी तक आप लोगों ने सुहाग रात नहीं मनाई। अरे मेरी क्यूट सी साली साहिबा, कितनी बड़ी अच्छी बात कही है आपने। चलो जिमीना हम चलते हैं, चलो नान आपको बिल्कुल नहीं चलेगा, चलो अब चलते हैं। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, प्लीज मुझे ले चलो प्लीज। हाँ गर्मी तो मुझे भी लग रही है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, चलो चलते हैं। युनजुन, तुमने इन दोनों के ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला दी थी ना? आज की रात ताई तुम्हारी बाहों में और जंकुक मेरी बाहों में होगा। हाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा ड्रग मिलाया है उनके शराब में, और आज की रात मैं फुल एंजॉय करूँगा, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। हाँ ताईकुक, ये दोनों कहाँ पे गए? हाँ इतनी जल्दी? जंकुक ड्राइविंग करने के हालत में बिल्कुल भी नहीं था, तो वो जल्दी से होटल का एक रूम बुक करता है और ताईकुक उस रूम में चले जाते हैं। मैं नशे की हालत में हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द दूंगा, प्लीज़ मुझसे दूर रहो प्लीज़। कुकी प्लीज़, मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ, प्लीज़ कुकी प्लीज़ आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। मैं इस दिन का कितने दिनों से वेट कर रही थी, तुम्हें नहीं पता है। प्लीज़ कुकी कम ऑन, आई एम हंग्री। देखो ये सब गलत है, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा था, लेकिन मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकूँगा और तुम फिर सुबह उठ के पछताओगे। अरे दर्द जाए बाहर में, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए आज की रात और बाकी की रातें, जितने दिन हम जिंदा हैं सभी रातें मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। You love me ताई? हाँ I love you so much। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। I love you so much। आज तुम रात भर पछताओगी। अब जल्दी आओ ना, तभी तो मैं पछताऊंगी। अब ये कहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए, हाँ तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। प्लीज कुकी स्लो, हमें अभी पूरी रात करना है, तो क्या तुम मुझे आधी रात में लड़काना चाहते हो? बेबी तुमने सोए हुए शेर को जगाया है, और ये सोए हुए शेर अब किसी की भी नहीं मानने वाला, तुम्हारी भी नहीं। मैंने खुद पे बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन अब मैं ये कंट्रोल नहीं करना चाहता। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत रोको, और मैं पहले से ही तुमसे सॉरी मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी ताई। ओके तुम करो, लेकिन प्लीज़ थोड़ा स्लो। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी जो
ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ या ये वादा करते बिना, मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों से। मेरी कमर, पूरा अंग अंग दुख रहा है मेरा। हाँ, कल रात तो हम दोनों एक साथ थे। हाय, आखिरकार हम दोनों एक हो गए। हाँ, लेकिन कुकी कहाँ है? कुकी कहीं मुझे नहीं, मेरा कुकी ऐसा नहीं है, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन उसने कल रात को भी बोला था कि वो मुझसे प्यार करता है और सुबह सुबह मुझे छोड़ के चला गया। कुकी कहाँ हो तुम? ताई को भरोसा था कि जंगकुक मतलब उसको छोड़ के नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो वो जंगकुक के फोन को ट्रैक करती है और पता करती है जंगकुक का लोकेशन। हाँ हाँ, आज मेरा बर्थडे, लेकिन मैं ताई को आज सरप्राइज दूंगा, उसको प्रपोज करके। मजा आ जाएगा ताई का तो। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो छोड़ो, तुम लोग कौन हो? छोड़ो मुझे। जंगकुक जंगकुक। हाँ ताई, हाँ मेरा वहम है। जंगकुक, हाँ ताई। अबे नसीडियो, छोड़ो मुझे। आ जाओ जंगकुक जल्दी। अबे सालो पकड़ो इसे। कहते साइकिल मुझे दो, मैं चलाता हूँ, तुम आराम से पीछे बैठो। तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा ना? हाँ हो तो रहा है, चलो जल्दी। काश हम एक सेफ जगह पे हैं और वो गुंडे हमारा पीछा नहीं कर रहे। वैसे जंगकुक वो थी कौन और तुम्हारा किडनैप क्यों किया था उन्होंने? पता नहीं वो साले कौन थे, और मुझे लगता है कि ये यूनजुन के आदमी थे जो मुझे मरवाना चाहते थे। उन सब की तो खैर नहीं है। मैंने शुगा भाई को फ़ोन कर दिया है, वो कभी भी पुलिस को भेज देंगे यूनजुन के घर। कहते बेबी, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, तो तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? कहीं चोट लगी क्या तुम्हें? मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के आ गए ऐसी हालत में। मुझे लगा कि शायद तुम्हें ये सब गलती लग रही होगी, इसीलिए तुम भाग आए। पर मुझे विश्वास नहीं था, इसीलिए मैंने ट्रैक किया तुमको। ओह माय कहते, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा? हाँ, और तुम्हें एक तरफ से लगता था कि मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा, दूसरी तरफ से तुम्हें ट्रस्ट भी है मुझ पे। आई लव यू सो मच। क्या तुम मुझसे आई लव यू टू कुकी, आई लव यू सो मच। तुम प्लीज कभी मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे पता है बेबी कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने बताने में बहुत ज्यादा लेट कर दिया ना। आई एम सो सॉरी बेबी, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं होती थी मुझ में। कोई बात नहीं, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? तुम रो रही हो इसीलिए मुझे भी रोना आ रहा है। मेरी तो पेट में पेन हो रहा है इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। अगली बार ध्यान रखूंगा। आई एम सो सॉरी ताई।
funky. Daddy bought the donkey. हैप्पी बर्थडे माय लव। आई एम सॉरी, मैं बर्थडे विश करने में लेट हो गई है ना, और मेरा बर्थडे गिफ्ट भी मेरे घर पे ही छूट गया, और हम पता नहीं कहाँ पे फंस गए, और मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट भी नहीं दे पाई। आई एम सो सॉरी कुकी। ओह माय बेबी बियर, कोई बात नहीं, तुमने विश किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रही बात गिफ्ट की, तो भगवान ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है मेरे इस बर्थडे पे। मेरे प्यार से मुझे मिलवा दिया, मेरे प्यार को मेरे पास रखा, और कल की रात को मैं भूल नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि कल की रात की वजह से ही हम दोनों मिल पाए हैं, वरना मेरी शर्म हया तो कभी टूटने से रही थी। आई एम सो हैप्पी यार ताई, मेरा वर्ल्ड बेस्ट गिफ्ट है ये। मेरे जितने भी बर्थडे आए ना, सबसे अच्छा गिफ्ट तुम हो मेरे लिए। तुम मेरी जिंदगी में आई हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू कुकी, आई लव यू सो मच। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। वैसे कुकी, तुमने अभी तक बताया नहीं, तुम सुबह सुबह ऐसे बाहर क्यों घूम रहे थे आवारों की तरह? अरे तुम्हारे लिए तो मैं आवारा भी बन जाऊं, लेकिन सुबह सुबह मैं तुम्हारे उठने से पहले टेबलेट्स लाना चाहता था तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें पेन होगा, इसलिए ये लो, मेरी जेब में ही पड़ी है टेबलेट की गोलियां, तो तुम खा लो। मेरा कुकी कितना ख्याल रखता है मेरा, और मुझे अभी इनकी जरूरत नहीं है। ताइकुक जो एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे, उनका ये जो प्यार का मिलन था वो संपूर्ण हो चुका है। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर लिया है, और दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। नामजिन और जेहोप और वायन को मतलब आयु को पता चल गया है कि ये दोनों ने प्रपोज कर लिया है, और फिर उसके बाद ताइकुक और युनमिन की शादी हो जाती है, और फिर दोनों कपल्स हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। और हाँ, उसके बाद ताइकुक फेल नहीं होते हैं, उसके बाद तो वो पास ही होते हैं अपनी लाइफ में भी, और स्कूल में भी, और कॉलेज में भी टॉपर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वन शॉट स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और मेरी वॉइस को इग्नोर करना, और थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी वो भी इग्नोर करना। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच। और हाँ, मैंने दूसरी स्टोरी सोची थी लड़कियों के ऊपर वन शॉट, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। मैं शॉर्ट स्टोरी बनाना चाहती थी, क्योंकि मेरी हेल्थ इशू के कारण मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया है, इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी करके बनाई है। मैंने दो दिनों में ये स्टोरी कंप्लीट की है। अगर मैं वो स्टोरी बनाती तो बहुत दिन लग जाते। आई एम सो सॉरी माय फैमिली। इनमें स्टोरी भी जल्दी अपलोड करूँगी, और आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी वैसे ही रेगुलर अपलोड करती जाऊंगी स्टोरीज, लेकिन थोड़े थोड़े दिन में वीडियो अपलोड करूंगी, मेरी हेल्थ अगर ठीक होगी तो। ओके, आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। थोड़ी रोमांटिक बनाई है मैंने। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच।